अब हम देश में बढ़ रही ऑनलाइन धोखाधड़ी का विश्लेषण करेंगे। भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की बाढ़ सी आ गई है और किसी के 360 रुपए के ऑर्डर पर 45,000 रुपए कट गए तो कोई ऑनलाइन मिठाई ऑर्डर करने के चक्कर में अपने 2 लाख रुपए गंवा बैठा। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए लोगों को सतर्क किया जाता है, लेकिन साइबर ठग हर रोज नए नए तरीके अपनाकर ठगी करते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट प्रणाली दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र बनती जा रही है, जहां आए दिन लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले हादसे हो रहे हैं। जब तक लोग ये समझते हैं कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तब तक साइबर ठग उनकी मेहनत की कमाई लेकर रफूचक्कर हो चुके होते हैं। हाल ही में वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी कि PwC की एक रिपोर्ट आई है। PwC की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि देश में ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे देश में फ्रॉड के मामलों का ग्राफ भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इस रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म फ्रॉड का जिक्र किया गया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स से जुड़ी धोखाधड़ी। PwC की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट से ऑनलाइन धोखाधड़ी के 92% मामले हैं। धोखाधड़ी की सभी घटनाओं में प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी के 57% मामले हैं, यानी कि 57% लोगों के साथ सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी हुई है। यानी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी की वजह से 26% भारतीय संगठनों को घोटालों से $1 मिलियन तक का नुकसान हुआ है। भारत में बहुत बड़े स्तर पर हजारों कंपनियां ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए कारोबार कर रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके व्यवसाय करने का महत्वपूर्ण अंग है। और इन्हीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए रोज करोड़ों ऑर्डर होते हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों से बातचीत करती है। इन्हीं के जरिए लेन देन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक और ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अब अपराधियों का ये एक नया अड्डा बन चुका है। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के इस सर्वे में 112 कंपनियों को शामिल किया गया। 112 में से 17% कंपनियों को इस तरह की धोखाधड़ी के कारण बीते 2 वर्ष में 8 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। 40% कंपनियों को 41 लाख से 82 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, जबकि 5% कंपनियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। टेक्नोलॉजीज ने हम सबके जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं। डिजिटलाइजेशन के दौर में हर चीज हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन सावधानी हटते ही लाखों की चपत वाली दुर्घटना भी बहुत तेजी से घट रही है। साइबर ठग अक्सर किसी लुभावने ऑफर के बारे में बताकर, कभी आपके अकाउंट में नंबर अपडेट करने को लेकर, तो कभी किसी और बहाने से ठगी का जाल बना रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है, इसलिए उन्हें झांसे में लेना आसान होता है। साइबर ठग इस काम को इतने शातिराना तरीके से अंजाम देते हैं कि ग्राहक को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ ये ठगी नहीं हो सकती है, हम तो सुरक्षित हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइम सर्वे है जो कि PwC ग्लोबल कंपनीज के ऊपर करती है। जो 57% का आपने वेरिएबल दिखाया था वो है इंडिया में जो कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया। इंडिया की करीब 112 कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया, जिसके हिसाब से करीब 57% फ्रॉड जो है प्लेटफॉर्म फ्रॉड की वजह से होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होने लगी। अभी जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स स्टार्टेड कमिंग इनटू कंसिडरेशन। उसी बेसिस पे फ्रॉड्स भी बढ़ने लगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हर एक फ्रॉडस्टर एक कदम आगे ही चलता है ये देखने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई तो आगे क्या कर सकता हूँ। तो उस बेसिस के ये सर्वे बाहर आया है। और जो आप कह रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक financial platforms, social media platforms, media sharing platforms, goods platforms, services platforms, etc. जिस पे अलग अलग चीज़ें आप और हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल पर भी कभी किसी बैंक से तो कभी किसी कंपनी का नाम बताकर अलग अलग कॉल ज़रूर आती होंगी।
कई बार ग्राहक से लिंक भेजकर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की अपील तक की जाती है। कई बार शानदार ऑफर का लालच दिया जाता है और जिसे सुनकर ग्राहक को लगता है कि उसके पैसे की बचत होगी। लेकिन साइबर ठगों का ये वो जाल होता है जिसमें फंसते ही ग्राहक का अकाउंट साफ हो जाता है। ठगी का ये धंधा हजारों किलोमीटर दूर बैठकर होता है, इसलिए पुलिस के हाथ भी इन ठगों के गिरेबां तक नहीं पहुंच पाते। साइबर फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच 16 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज हुई और 32,000 से ज्यादा FIR भी दर्ज की गई। ठगों के पास लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने के सैकड़ों तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट, ये अक्सर आप भी महसूस करते होंगे, ये मैसेज भी आपके पास आता है। इसके जरिए साइबर ठग लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। साइबर ठग फोन करके क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिवार्ड पॉइंट होने और उसे तुरंत रिडीम करने की बात कहते हैं। रिडीम नहीं करने पर रिवार्ड पॉइंट के एक्सपायर होने की बात कही जाती है और ठगी के इस तरीके में एक लिंक भेजा जाता है। जैसे ही ग्राहक लिंक पर क्लिक करता है, डिटेल भरता है, ग्राहक के खाते से पैसे निकल जाते हैं। ATM ब्लॉक, ये तरीका भी आपने खूब सुना होगा क्योंकि ATM के जरिए कई तरह से ठगी हो रही है। ठग बिना गार्ड वाले या सुनसान जगह पर लगी ATM मशीनों के ATM कार्ड रीडर पर फेविक्विक की बूंदें गिरा देते हैं। ठग इन ATM में अपना फोन नंबर लगाते हैं। जब लोग रुपए निकालने आते हैं तो उनका कार्ड फंस जाता है और फिर वो दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं, जहां ठगों के लोग बैंक अधिकारी बनकर आते हैं और पीड़ित का पिन नंबर पूछकर ATM बदलकर फ्रॉड करते हैं। YouTube, ये भी एक स्कैमर अड्डा हो चुका है। स्कैमर्स लोगों को टेलीग्राम ऐप पर YouTube वीडियो देखने और लाइक करने के लिए कहकर ठगी करते हैं और ठग YouTube के कुछ वीडियो को लाइक करने और निवेश करने पर पैसा कमाने का लालच देते हैं। ग्राहक को पैसे निवेश करने पर अच्छा खासा रिटर्न देने की बात कही जाती है। शुरू में ग्राहक को कमीशन भी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ठग लाखों रुपए की ठगी करते हैं। फर्जी वेबसाइट, ऑनलाइन ठग ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं। फर्जी वेबसाइट का नाम, लोगो, सब कुछ ओरिजिनल वेबसाइट जैसा ही होता है, जिससे लोग उन्हें सही समझ लेते हैं। लोगों को लालच देने के लिए स्कैमर्स ग्रॉसरी पर हेवी डिस्काउंट और कैशबैक के ऑफर देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति पेमेंट के लिए इन फेक वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स दर्ज करता है, स्कैमर्स उसकी डिटेल चुराकर अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। पर्सनल, ये पार्सल कैंसिल करने का एक OTP आता है। ये भी एक फॉर्मूला आजकल इन ठगों ने अख्तियार किया है। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। ठग आपके दरवाजे पर आकर पार्सल देगा। जब आप उसे मना करेंगे कि पार्सल उसका नहीं है और उसे कैंसिल कर दिया जाए, तो आपके फ़ोन पर OTP भेजेगा। फिर आपसे OTP शेयर करने के लिए कहा जाता है। बस OTP शेयर करते ही अकाउंट खाली होने में देर नहीं लगती है। अभी तक साइबर ठग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ठगी कर रहे थे, लेकिन अब ये ठग घर के दरवाजे तक भी दस्तक देने लगे हैं। ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों से बचने के लिए जागरूक होना ही एकमात्र उपाय है। आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि साइबर ठगों से कैसे अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को बचाएं। आपको क्या करना है, उसे सरल शब्दों में मैं समझाता हूँ, उसे समझिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा मामला है। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल कीजिए। सार्वजनिक, खुले या फ्री इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग से जहां तक हो सके खुद को बचाएं। कभी भी अपना जरूरी बैंकिंग डेटा मोबाइल फोन, ईमेल या पर्स में ना रखें। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के खोने, चोरी होने पर इसे तुरंत ब्लॉक करवाइए। अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को समय समय पर जरूर बदलते रहिए। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर बैंक को तुरंत सूचित कीजिए। जितनी जल्दी आप बैंक को इसकी जानकारी देंगे, उतना ही आपको कम नुकसान होगा। अनजान नंबर से चैटिंग या दोस्ती का ऑफर आ रहा है तो सतर्क हो जाइए और उसे तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। PwC की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्लेटफॉर्म फ्रॉड का जिक्र है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स से जुड़ी धोखाधड़ी। 4 तरह से ये फ्रॉड हो सकता है। एक तो होता है कि कंडक्ट रिस्क क्या है, दूसरा होता है साइबर रिस्क, तीसरा होता है लीगल रिस्क और चौथा जो हम बात कर रहे हैं वो होता है प्लेटफॉर्म रिस्क। अब ये 4
प्लेटफॉर्म्स में कंडक्ट रिस्क सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क वाला एरिया होता है, जिसमें 85% अगर आप देखें सर्वे को तो कहते हैं कि 85% ऑफ द फ्रॉड्स आर ड्यू टू द कंडक्ट रिस्क, राइट। एंड व्हेन यू कम टू प्लेटफॉर्म्स, तो इसको कैसे किया जाता है? तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हो, किसी का अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, डिवाइस की थेफ्ट हो जाती है या क्लोनिंग कर सकते हैं, सिंथेटिक आईडीज़ बनाए जाते हैं, मैलवेयर होता है, ट्रांजैक्शन को लॉन्ड्रिंग, जैसे हम ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग कहते हैं, अनऑथराइज्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो गलत काम करते हैं वो सब, ये सारी चीज़ें के ज़रिए होते हैं। और उसको यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म का उसको करने के लिए रादर प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। साइबर पुलिस वक्त वक्त पर लोगों से अलर्ट रहने की अपील करती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऑनलाइन ठगी का हर दिन शिकार हो रहे हैं। और धोखे से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाना हो या फिर किसी की डिटेल हासिल कर पैसे निकलवाना हो, ऑनलाइन ठगी करने के लिए जालसाज ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं कि कोई भी झांसे में आ जाए। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, बस थोड़ी सी सावधानी आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती है। मोबाइल पर आने वाली कॉल, अनजाने मैसेज, लिंक को बहुत ध्यान से देखकर ही कोई कदम उठाइए। सतर्क रहिए, क्योंकि इन साइबर ठगों से बचने का बस एक ही तरीका है और वो है आपकी सावधानी। इसलिए आपको सावधान रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी न्यूज़।